भक्ति जब आई ना तो बच्चे युवा नहीं बने, बूढ़े से तरुण बन गए, माने आयु 16 साल से भी कम हो गई। प्रेमयी रूपा सहसा विरासी। किस रूप से भक्ति बधारी? प्रेमयी का रूपा। एक रूप भक्ति का स्वरूप प्रेम ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार कीर्तन करते करते श्री भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। जय जयकार होने लगी, भगवान भी नाचने लगे, आनंद मनाने लगे। ऐसा आनंद हुआ। भगवान आ गए, सबको आशीर्वाद देकर बधारे वैकुंठ। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया श्री भागवत की एक कथा से। जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को युवा बना देती है भागवत। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी हो, ठाकुर जी से मिलने के सज्जनों तीन ही रास्ते हैं। ध्यान देना, तीन ही रास्ते, चौथा कुछ नहीं है। भक्ति, या तो भजन करो, या ज्ञानी हो जाओ, या सब कुछ त्यागा, घर बार सब छोड़ के हिमालय में चले गए। महात्मा बनो तो वास्तविक महात्मा, ये नहीं कि छोटी गाड़ी छोड़ के गए और बढ़िया लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं। घर में 4 एसी थे और आश्रम बनाया 400 एसी हो गए। फिर वैराग्य उसको कहते हैं कि वैराग्य छोड़ा तो यद हरे विरजे तद हरे प्रव्रजेत, सब कुछ छोड़ दिया, फिर वैरागी बनो। तीनों रास्ते खोल देती है भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों फिर से हमारे हृदय में युवा हो जाते हैं। माने हमें ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी होता है दुनिया से, और भक्ति भी मिलती है, प्रेम भी मिलता है ठाकुर जी से। ये भागवत जी से होगा केवल। दुनिया में कोई और ग्रंथ नहीं जो आपको तीनों चीज दे सके। नारद जी ने पूछा, अब दूसरी कथा सुनाते हैं आपको। क्या किसी व्यक्ति के पाप बहुत हो, छोटे मोटे पाप तो सब मिटा देंगे? छोटा पाप हो 4 माला जपो, ज्यादा हो 400 माला जपो, और ज्यादा बड़ा हो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करा लो, गंगा यमुना में नहाओ, पाप मिट जाएंगे। लेकिन किसी ने पाप बहुत ही अधिक किए हों तो वो पाप मिटेंगे कि नहीं भागवत जी से? तो सनकादि मुनियों ने क्या सुनाया? बोले नारद जी, जिंदे के तो छोड़ो, मरे हुए के भी पाप मिटा दे भागवत में तो वो शक्ति है। क्या समझे? जिंदे की छोड़िए, मरने के बाद तुम्हारी गति नहीं हुई हो, आप मानो या न मानो, प्रेत तो होते हैं। मानो या न मानो, आप उनको कोई भूत कहता है, कोई प्रेत कहता है, कोई ब्रह्म राक्षस आदि आदि नाम है। आपकी मुक्ति हो गई, आत्मा तृप्त है, और मुक्ति नहीं हुई उसको अतृप्त कहते हैं। हम लोग जीते जी भी अतृप्त ही रहते हैं कि नहीं? बोलो, कुछ भी मिल जाए उसके बाद भी इच्छाएं खत्म होती हैं क्या? मरने के समय सज्जनों, अगर हमारे मन में कोई भी इच्छा रह गई, कोई भी चिंता रह गई, कोई भी कष्ट रह गया, तो मुक्ति होगी नहीं। कितना भी भजन कर लेना, फिर लौट के आना पड़ेगा। और अगर गलत कर्म हो गए तो अतृप्त आत्मा को ही, और पूरी दुनिया मानती है, हर धर्म मानता है इस बात को, जानते हो कि नहीं? ऐसी कथा आपको सुनाते हैं। जीते जी के भी पाप मिटाती है, और मरने के बाद भी किसी की गति ना हो तो वो भी करती है। पितरों की मुक्ति नहीं हुई हो तो उसे भी करने की सामर्थ्य है, केवल भागवत जी में है।